फैंटास्टिक टी। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? भाई जब कभी मुझे इंडियन लोगों की हटानी होती है ना, तो फिर मैं ये कप ऑफ टी लेके आता हूँ। जनाब, खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आजकल बलूचिस्तान चल रहा है तो चलें थोड़ा सा बलूचिस्तान चला देते हैं। बात ये है कि ये हिंदू, ये आरएसएस के गुंडे, ये रॉ, ये अजीत डोवल, ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाकर और मामलात ख़राब कर दिए जाएं। लेकिन एक बात कहूँगा मैं, पहले कप ऑफ टी कि ये रहते हैं अहमकों की जन्नत में। बांग्लादेश जब बना था तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो रास्ता था वो हज़ारों मील दूर का था। फिर दूसरी बात ये, हम पहुंच नहीं पाते थे क्योंकि फ़िज़ाई हदूद पे इंडिया ने पाबंदी लगा दी, ज़मीनी रास्ता था नहीं, और समंदर का जो रास्ता था वो जो है रशिया ने बंद कर दिया था। अगर किसी को याद हो वो जंग, खैर मैं तो बहुत छोटा था, तो अगर किसी को याद हो तो ये याद रखना चाहिए कि रशियन बहरी बेड़ा वहाँ खड़ा था और उस रशियन बहरी बेड़े ने जो है कराची को जो है ब्लॉक किया हुआ था। बहरहाल अब ना वो सिलसिला है ना वो सिलसिला है। रही अब हमारे पास एटम बम भी है, तो रही बलूचिस्तान हमारे 3 सूबों से मिलता है, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, तीनों से मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान की जो आवाम है वो बड़ी मुहब्बे वतन है। हमें वक्ती तौर पे तुम नुकसान तो पहुंचा सकते हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा। लेकिन एक मैं बात कहूँ, एक तज्ज़िये के मुताबिक बहुत प्यारी कप ऑफ टी है। कप ऑफ टी, अभिनंदन याद आ गया। इस वक्त जो है बलूचिस्तान में न सिर्फ इंडिया मुलव्विस है, न सिर्फ अफगानिस्तान, बल्कि इसराइल और अमेरिका भी मुलव्विस होने के इम्कानात हैं। क्योंकि अमेरिका जो $7.2 बिलियन का जो असला छोड़कर गया, तो उसका कोई ना कोई तो मकसद था ना। कोई पागल तो है नहीं ना, वो कहते हैं ना अंग्रेज़, वो तो 200 साल पहले की प्लानिंग करके रखते हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग होगी ना, इसीलिए। एनीवे, अब ये कह रहे हैं कि जी ये कर दिया, अब वो नहीं, उन्होंने जो अटैक किया वो तो कर दिया। अब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान आर्मी जो है वो काम दिखा रही है, वो ऑपरेशन कर रही है। इंफॉर्मेशन मिल रही है बेसिस के ऊपर। हमारे जो लोग हैं, हमारे बच्चे जो पाकिस्तान आर्मी के लिए काम करते हैं, वो खबर ला के दे रहे हैं। और इस वक्त जो है ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है वहाँ पर, और ऐसी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। लड़ाई से मुराद नहीं कि वो भी मार रहे, नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान आर्मी टारगेट कर करके मार रही है उनको। अब उनके ठिकाने ढूंढ ढूंढ के मार रही है। तो मैं सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान, उसका मीडिया, सब इस वक्त जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है, पूरा इसराइल कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज कर रही हैं, अमेरिका कर रहा है। तो इस वक्त एक पूरे प्लान के साथ ये आए कि भाई पाकिस्तान को सज़ा तो देनी है ना। एक तो तू एटमी ताकत क्यों बना, नंबर 1। नंबर 2, तुम इतने से थे और तुमने 10 मई को जो है इंडिया को जो है लताड़ दिया। तीसरा, ये पाकिस्तान आंखें दिखाता है इसराइल को। अब इसराइल को जो आंखें दिखाएगा वो छोड़ेगा तो, लेकिन ऐसी बात नहीं भाई, हम डरने वाले नहीं हैं, इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। रही बलोचों की, बलोच हमारे भाई हैं। ये जो चंद बिक गए, ये इनसे तो निपट लिया जाएगा। ये जो तुम्हारे पास बिक गए, बिक जाए तो बिक जाया करें। हुकूमत पाकिस्तान को मैं ये मशवरा दूंगा कि देखिए, अब हमारे फौजी सोल्जर खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे पास कितने सारे ड्रोन हैं, उड़ा दीजिए ड्रोन को। तुम्हारे पास तो ऐसे ऐसे ड्रोन है जो 40-40 घंटे उड़ाएंगे।
उड़ा दीजिए, सारी रात सारा दिन सर्वेलेंस होने दीजिए, जहां पे कोई नजर आए खतरा वहीं पे उसको ठिकाने लगा दीजिए। देखिए, जब तक आप ड्रोन नहीं उड़ाएंगे, अपने हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाएंगे, अपने जेट तैयारे नहीं उड़ाएंगे, ये काबू में नहीं आएंगे। नंबर 2, जहां पर भी ये बलोचों के ये जो BL वाले हैं, BLA बलोच लिबरेशन आर्मी और फ्रंट जो भी है, इनके ठिकाने अफगानिस्तान में है, उनकी रेकी करवाई जाए और उनको वहां पर ढूंढ दिया जाए। ये है सीधी सीधी सी बात। अब मैं कल पढ़ रहा था कि जब पाकिस्तान बना तो बांग्लादेश बलोचिस्तान में जो है कितनी यूनिवर्सिटीज थी, कितने कॉलेजेस थे, कितने स्कूल थे। मुझे ये पता लगा कि उस ज़माने में तो एक भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। अब तो माशाल्लाह काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस और स्कूल काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि गरीब बलोचों को तो कुछ नहीं, ये जो सरदार हैं, अब ये जो सरदार अख्तर मेंगल है, इसके बारे में तो क्लियर हो गया कि इसने सहूलतकारी की है और ये गद्दार है और वो छुपा बैठा है। तो सीधी सी बात है कि जब इनका पता लग गया, इनकी ज़मीनों को कुर्क कर लिया जाए, इनकी ज़मीनों को कुर्की कर दी जाए, कब्ज़ा कर लिया जाए, हुकूमत पाकिस्तान कब्ज़ा कर ले और इनकी नेशनलिटियाँ कैंसिल कर दी जाएं। और खैर ये तो मैंने मुतालबा किया था, तो लेकिन अब वो कल वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि जी अगर किसी का कोई बच्चा गया तो हमें बताए, इन्फॉर्म करे, और अगर किसी ने नहीं बताया तो और बाद में अगर पता लगा तो फिर उनके साथ बड़ा बुरा हाल होगा, उनके ऊपर बड़ी सर्वेलेंस रखी जाएगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो बलोच हैं वो बड़े मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। ये चंद शरपसंद, और दूसरी बात ये कि ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से सारा वजूद में आया है, तो क्यों ना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पे पाबंदी आयद कर दी जाए। वो तमाम कॉलेजेस जहाँ पे इनका सर उड़ता था, पहले तो तहकीकात की जाए कि वहाँ प्रिंसिपल कौन था, वहाँ पढ़ाने वाले कौन थे, वहाँ काम करने वाले कौन थे, उनकी तहकीकात की जाए खामोशी से। जब उनकी खामोशी से आप तहकीकात करोगे तो आपको पता लगेगा ना। बहरहाल इतने हालात हाथ से नहीं निकले जितना हिंदुस्तान वाले बता रहे हैं कि जी ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। एक इलाका है नौशकी, नौशकी में अच्छी खासी लड़ाई हुई है, और नौशकी चूँकि पहाड़ वहाँ पे मौजूद हैं, उन पहाड़ों को जो है हमारी आर्मी अब क्लियर करवा रही है। वहाँ पे रात दिन ऑपरेशन हो रहे हैं, रात दिन ऑपरेशन जारी है नौशकी के अंदर, और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा अच्छा ही रिजल्ट आएगा। ऐसी बात नहीं है कि रिजल्ट ख़राब आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। और आपको एक मैं और बात बता दूं, इमरान खान और हुकूमत के दरमियान कुछ मुआहदा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये तारीख़ बताएगी, ये टाइम बताएगा। इमरान खान साहब को इस वक्त बिला शर्त शोल्डर टू शोल्डर अफवाज पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, वरना इमरान खान की जमात ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ब्लैकमेल ना करें इस वक्त। अब देखें ना, मैं कितना सपोर्टर था इमरान खान का, लेकिन जब मेरी आर्मी का कोई नहीं तो मैं भी किसी का नहीं। मेरी आर्मी से वफादारी नहीं, मेरे मुल्क से वफादारी नहीं, तो भाड़ में जाए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, भाड़ में जूते की नोक के पर मारता हूँ सबको। हमारे आबा और अजदाद ने कुर्बानियाँ इस दिन के लिए नहीं दी थी कि मेरा वतन लुटे, मेरा वतन उसके अंदर दहशत फैलाई जाए और हम मुंह तकते रहें। नेवर एवर। एनीवे, चाय बहुत प्यारी है। ये तो रही थोड़ी सी बात, थोड़ा सा मेरा ये लंबा हो जाएगा वीलॉग, इसको ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा। उधर ईरान जो है उनका मुआहदा होने जा रहा है जुमे वाले दिन इस्तांबुल के अंदर। पाकिस्तान को मदऊ किया गया है,
आप देखें, मुझे मौलाना बरकत अली साहब का याद आ रहा है, वो जो लुधियानवी थे बरकत अली साहब, कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ होगी, पाकिस्तान की ना में ना होगी। मैं कहता था ये पागल सा बुजुर्ग क्या पता नहीं क्या कहता रहता है, लेकिन मुझे पता लगा वो अल्लाह के सच्चे वली अल्लाह थे। मौलाना सूफी बरकत साहब अल्लाह के सच्चे वली अल्लाह थे। देखे ना, पता नहीं लगता उस वक्त, लेकिन बाद में पता लगता है। वो बस यही कहते थे कि भाई पाकिस्तान की हाँ में हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में ना होगी। आज अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्तांबुल के अंदर, वहां पर पाकिस्तान को भी मदऊ किया गया है। आज वो जो हफ्तर है लिबिया का, वो भी आया हुआ है, और काज़ाकिस्तान के सदर भी आए हुए हैं। $7 बिलियन का प्रोजेक्ट लेकर आए रेलवे लाइन का। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, हुकूमत पाकिस्तान क्या पागल हो गई है कि अफगानिस्तान के बीच में से रेलवे लाइन लेके जाएंगे? मैं तो कहता हूँ अफगानी को तो बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीटली बाइकआउट। हमें नहीं चाहिए, ना हमें इनकी दोस्ती चाहिए ना दुश्मनी चाहिए। भाड़ में जाएं, अपना भले किसी से भी तिजारत करें। या तो तुम ईरान से ले जाओ उज़्बेकिस्तान, और वहाँ से कहीं से आगे निकाल के ले जाओ उसको अज़रबैजान से कहीं से, या फिर आप ये सीधा पाकिस्तान खंजरात वाला ये जो है गिलगित बल्तिस्तान वाला, वहाँ से चाइना से पीछे से चले जाओ। अफगानिस्तान को बिल्कुल अवॉइड करो। अफगानिस्तान से तुम्हें कभी वफा नहीं मिलेगी। ये धोखेबाज हैं, ये नमक हराम है अफगानी, ये नमक हराम है, इनसे तुम्हें कभी वफा नहीं मिलेगी। क्योंकि आज हमारे मुल्क में जितना कुछ कर रहे हैं वो ये अफगानी कर रहे हैं। इन्होंने ही हिंदुओं को इजाज़त दी है। लेकिन नेवर माइंड, जो गद्दार होता है गद्दार होता है, अल्लाह ताला को पता है। हम पक्के मुसलमान हैं, ये कमबख्त खारजी लोग हैं। वो तो टाइम बताएगा, टाइम विल टेल। एनीवे, उधर जो है ईरान ने अपनी शुरू कर दी हैं लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े करो, मशक़ें शुरू कर दी है। तो देखें क्या हाल होता है। बहरहाल ज़बरदस्त है। अच्छा जी, चलने से पहले मैं इतना बता दूं, वो एप्स्टीन है, और एप्स्टन क्या है जनाब, वो खबीस इंसान था जिसने एक जजीरा बनाया हुआ था जहां पर मोदी ने, भाई देखें ना, कुछ भी कह लें, हमें हिंदुस्तानी लोगों से मोहब्बत तो है ना, प्यार तो है ना, आखिर को वो हमारी ज़बान जानते हैं, हमारे लोग वहाँ रहते हैं। मोदी ने जाके सारी लुटिया डुबो दी, और मोदी ने ऐसी नाजेबा हरकत की हैं कि तौबा तौबा तौबा। मोदी को ट्रम्प ने नचाया वहाँ पे और गाना गाया, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, कहाँ तुझे कदरदान ऐसा मिलेगा। और मोदी नाच रहा यूं करके, आए यूं, आए यूं यूं। साले का मुंह कैसा है, चुस्ते जैसा। चुस्ते ने जाके नाचा और चुस्ता मुलव्विस पाया गया है उन्हीं हरकत और सकनात में जिसमें दीगर लीडर पाए गए हैं। और वो एप्स्टीन की जो फाइलें खुल रही है उसमें मोदी का नाम सर फहरिस्त आ रहा है। आपको पता है वो जो करता धरता था, जो एप्स्टीन जेफरी कौन था, वो जो है उसके मुसाद के लिए काम करता था। वो लोगों के फोटो बनाता था, वीडियो बनाता था और मुसाद को देता था, और मुसाद फिर ब्लैकमेल करती थी। तभी तो मोदी एकदम से गया उनकी गोद के अंदर। उन्होंने कहा भाई मोदी ये कर देंगे हम। मोदी तो है ही जाहिल चाय वाले, इसीलिए तो मैं चाय पी रहा हूं। चाय वाले, चाय गरम, मोदी की चाय गरम। जाहिल आदमी तो है, अनपढ़, इलिटरेट, अनएजुकेटेड। दैट्स व्हाई वहां जाके वो नाचे और वहां पे उनका हो गया फल्त एल्मा। मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैं तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, तो लेट्स कम आउट,
बाहर आए और अपने मुल्क के लिए वीडियो बनाएं, और जो झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, खुदा के लिए बाहर आए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।